नमस्कार, मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई शानदार वीडियो। हार को जीत में बदलने के 5 उपाय। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बिजनेस नॉलेज चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ जब भी मैं अपलोड करूं आप उसको देख पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो जरा हटके है, जो है कि आप हार को जीत में कैसे बदले। आपको उसके लिए मैं कुछ 5 तरीके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग अपने जहाँ पर भी आज हैं हम अपनी खुद की स्थिति की वजह से हैं। बिकॉज क्योंकि कोई व्यक्ति, आप सफल व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसने सफलता के लिए बहुत सारा त्याग किया होगा और बहुत सारा कठिन परिश्रम किया होगा, तब जाके वो आज उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। जैसे कभी आप कोई सफल व्यक्ति को देखते हो, उसकी किसी के ऑफिस के अंदर घुसते हो तो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी दिखती है आपको, बड़े बड़े लग्जरियस घर दिखता है, फर्नीचर दिखता है, उसका कैबिन दिखता है। उसके अंदर में आप जाके ही ये पता चल जाता है आपको कि ये जो जिसका भी बिजनेस होगा ये बहुत ही ज्यादा काम इनके पास होगा और ये बहुत सफल होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये उनसे ये एक अटपटी सी बात है कि हम उनसे जलने लगते हैं या हम उनको देख के कुछ भी सोचें। लेकिन ये है तो उनकी पूरी मेहनत का ही फल, क्योंकि उन्होंने कई रात इसके लिए मेहनत करी होगी। कई बार उन्होंने इसके लिए ऐसे काम करे होंगे जो काम नहीं करने चाहिए। अपने अच्छी-अच्छी जॉब्स को उन्होंने गँवाया होगा और उन्होंने अपने जॉब के साथ-साथ जो भी वो और लोग बाकी लोग करते हैं, वो उन्होंने किया होगा। 10 साल की आमदनी जो लोग काम करते हैं, 10 साल की आमदनी को उन्होंने सब इसमें बहा दिया होगा और अपने फैमिली को और अपने बाकी सब लोगों की देखभाल के बजाय उन्होंने उसके संग-संग बिज़नेस में भी देखभाल किया होगा और उनके अंदर माइंड में एक प्लानिंग रही होगी। वो बार-बार हार के जीत हार के फिर जीत में बदलने के लिए उनके पास उस तरीके से माइंड से काम किया होगा, ना कि एक जगह पर रहे तो उन्होंने बस काम छोड़ दिया, चल दिया। उन्होंने बहुत सारी असफलताओं का सामना करके वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो लोग हमको बताते हैं कि किस तरीके से हम उनके जैसे बन सकते हैं। तो चलिए आइए अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से मैं 5 आपको ऐसे अ, उपाय बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने हार को अगर आप हारे हैं तो उसको जीत में बदल सकते हैं। नंबर 1 है अ, असफलता का अध्ययन करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपने असफलता का अध्ययन करना हमको बहुत ज़रूरी होता है। हम कभी अपने लाइफ में गिर भी गए या कभी हम असफल रह गए, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये नहीं है कि हम वहाँ से बैठ के उल्टी तरफ चले, बल्कि हमको दोबारा से उसका अध्ययन करना चाहिए कि हम उस कंडीशन में क्यों क्यों आए और क्यों हम उस कंडीशन में असफल रहे। जैसे एक सेल्समैन होता है, वो एक बार एक बहुत बड़ा सेल्समैन बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति इतना बड़ा सेल्समैन कैसे बन गया। वो रातों रात तो नहीं बना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसको 100 अगर कस्टमर के पास जाएगा तो उसको 10 कस्टमर मिलते हैं। 10 कस्टमर से ऐसे-ऐसे करके कर-करके असफलता के दरवाजे खटखटा के वो व्यक्ति सफल हो गया है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। और शिकायत नहीं, आप कितने भी बार सफल हो जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा बार असफल होंगे जीवन में, लेकिन उसके लिए कभी किसी से कोई कंप्लेन मत करो, किसी की एक आलोचना मत करो। आप अपने काम को करते रहें। जैसे कि हम मान सकते हैं कि जैसे हम कभी असफल होते हैं तो असफल होने पर हम एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे कि हम हमारे पास हम कुछ करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसके लिए हम एक जगह पर बैठ के ये देखते हैं कि हम असफल हो गए तो हम आने वाले टाइम में भी असफल होने वाले हैं। तो हमको ये नहीं देखना है कि हम आने वाले टाइम में असफल होंगे, बल्कि उस असफलता से हमको सीख लेनी है कि हम उससे क्या सीख सकते हैं और उसको फिर प्रयोग करके उसको सफलता में हमको बदल देना है माय डियर फ्रेंड्स।
तो ये था पहला नियम आपका। जो इसका दूसरा नियम है, वो है अपने खुद को रचनात्मक बनने के लिए साहस करें। माय डियर फ्रेंड, जब तक आप रचनात्मक तरीके से काम नहीं करोगे, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। रचनात्मक तरीके से काम करने का मतलब ये है कि आप अगर कोई आदमी फेल हो जाता है या अपनी लाइफ में असफल हो जाता है, तो आप उस असफलता का अध्ययन ना करें, उसको नेगेटिव ना सोचें कि मैं असफल हुआ हूँ, बल्कि आप ये सोचें कि कौन से पहले पहलू से मुझे उसको उससे मुझे कौन से पहलू को ठीक करने की जरूरत है। और आप जब ठीक करने की जरूरत आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आप सेक्रीफाइस कीजिए, उसके लिए आप उसको अ, वो काम को करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए आपको कीजिए। तो उससे अब आपको रचनात्मक कार्य करने में मदद मिलेगी। जैसे कि हवाई जहाज के लिए बोला जाता है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। हवाई जहाज है, हवाई जहाज 100 बिलियन सॉरी 10 बिलियन अगर चलता है, 10 बिलियन चलने पर उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि जब हवाई जहाज चलता है तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक दो केसेस में कभी ऐसा पाया गया, कभी एक्सीडेंट हो जाता है अचानक। तो जो हवाई जहाज के प्रमुख करता है, वो उसका अध्ययन करते हैं, उससे उसके जो बचे हुए लोग हैं या बचे हुए कुछ भी उनके सबूत है, तो उनसे वो पता करने की कोशिश करते हैं या कोई डॉक्टर से पता करते हैं कि इसमें क्या खराबी हुई होगी। तो अगर उनको वो चीज का पता चल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम से वो दूसरा अच्छा उससे भी दिमाग परचेज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनकी वो अपना रचनात्मक दिमाग लगाते हैं। ऐसे ही फुटबॉल एथलीट्स के साथ होता है, जो फुटबॉल प्लेयर के कोच होते हैं, वो कोच क्या करते हैं, अपने जो जब वो फुटबॉल उनकी टीम खेल रही होती है, तो उनका कोच उनकी वीडियो बना देता है। और अगर वो टीम हार जाती है, तो उनका जो कोच है वो उनको बताता है कि उनके जो हारने का मुख्य कारण क्या था। और उनको अगर हारने का कारण मुख्य पता चल जाता है, तो वो 1 हफ्ते की फिर ट्रेनिंग करते हैं। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने नेक्स्ट बार जब फुटबॉल खेलने के लिए वो मैदान पे आते हैं, तो उस चीज़ को अपने हार को वो जीत में बदल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था दूसरा जो उपाय है। तीसरा जो हम कर सकते हैं, वो है कि किस्मत को दोष देना बंद करो। माय डियर फ्रेंड्स, ये परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती है, ये भगवान ने ऊपर वाले ने के भी हाथ में नहीं होती है। हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, लेकिन उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर भी हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ कभी हम जो भी स्थिति में हैं, हमेशा ये सोचना चाहिए, नेगेटिव पहलू में नहीं जाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव पहलू में जाना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा से बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन हम पॉजिटिव पहलू में जाते हैं, तो हमारा माइंड रचनात्मक तरीके से काम करने लगता है। रचनात्मक तरीका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। रचनात्मक तरीका जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि रचनात्मक तरीका क्या होता है। अ, बात है सन 1936 की। बोरीमोल नामक एक व्यक्ति था, जो कि फ़िल्मों में एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन अचानक से उसका सपना टूट गया, क्योंकि उसके प पैर में ऐसा फ्रैक्चर हुआ, जिससे कि डॉक्टर्स ने बोला वो ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता तो उसके नेगेटिव पहलू को देख सकता था कि वो उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो कभी काम नहीं कर सकता है, उसको एक व्हील चेयर पे बैठे-बैठे काम करना है। लेकिन उसने इसके बजाय किया क्या कि वो बैठे-बैठे फ़िल्म की शूटिंग करने लग गया। उसने ऐसे फ़िल्म में शूटिंग दी जो बैठ-बैठ के हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने कई सारे फ़िल्मों में काम किया और बहुत सारा वो नाम और पैसा भी कमाया, जिसकी वज़ह से वो फ़ेमस हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे-ऐसे हम अपने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल से हम सीख सकते हैं। एक-दूसरे को हम दोष देना बंद करें। माय डियर फ्रेंड्स, कभी हम अगर अपने जॉब में असफल हो जाते हैं, हम अपनी बीवी को दोष देते हैं। अगर हमारी बीवी ने कुछ गलत कर दिया, वो पति को दोष देती है, पति ने कुछ गलत कर दिया, वो अपनी पत्नी को दोष देता है। अगर परिवार से कुछ गलत हो गया, तो वो परिवार के मुखिया को दोष देते हैं। अगर आप बिज़नेस में असफल हुए, तो आप बिज़नेस को दोष देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो गया, तो आप भगवान को या किस्मत को दोष देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये भगवान या किस्मत या कोई भी व्यक्ति आपको असफल करने में किसी का हाथ नहीं होता है। वो सिर्फ़ आप ही की सोच के ऊपर है। आप अगर नेगेटिव सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, अगर
वो रिमोन ये सोच लेता कि उसका एक पैर फ्रैक्चर है और वो कभी अच्छा एथलीट नहीं बन पाएगा या कोई हीरो नहीं बन पाएगा, तो वो कभी फिल्मी फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रख पाता। उसने ये सोचा इसके बजाय कि वो किस तरीके से अपने जो फिल्मी दुनिया में है उसमें घुस जाए और अपने नाम को आगे बढ़ाए, चाहे वो एक छोटे से कैरेक्टर के रूप में क्यों ना हो। तो इससे क्या हुआ कि वो आगे बढ़ गया। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी हो एक दूसरे को दोस्त नहीं देना है। अ, नंबर चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो है लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय रखो। माय डियर फ्रेंड्स, लगनशीलता एक अलग चीज होती है, एक प्रयोगशीलता अलग चीज होती है। लगनशीलता में हम कोई काम को लगन से करते हैं, लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम फेल होने के बाद हम वो काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमको उस काम को चालू रखना है तो लगनशीलता के साथ साथ प्रयोगशीलता का भी हमको ध्यान रखना होगा। प्रयोगशीलता का क्या अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स? प्रयोगशीलता का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप कोई एक प्रयोग करते हैं तो आप उस प्रयोग को दूसरे तरीके से करें। आप उस प्रयोग में अगर असफल हो जाते हैं तो उसको दूसरे तरीके से करें, फिर तीसरे तरीके से करें, चौथे तरीके से करें। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आप इसका प्रयोग करते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे एग्जांपल इसके साथ है, जैसे कि एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो हजार बार फेल हुए थे। हजार बार फेल होने के बाद वो दोबारा से अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, लास्ट में उन्होंने एक बल्ब बना दिया। तो उन्होंने वो बल्ब कैसे बनाया, तो उन्होंने लगनशीलता, उनको लगन थी उस काम में, इंटरेस्ट था बल्ब बनाने में। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनको बल्ब बनाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने जब असफल हुए, बार बार उन्होंने नया प्रयोग किया, फिर असफल हुए, फिर नया प्रयोग किया, फिर असफल हुए। ऐसे ऐसे करके हजार बार उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने करना नहीं छोड़ा। वो प्रयोग करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एक बार सफल हो गए और आज हमारे पूरे देश को बल्ब दे गए, हर एक के घर के अंदर रोशनी आज उन्हें की दी हुई देव की वजह से है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि तेल की कंपनियां होती हैं। तेल की कंपनियों तेल निकालने के लिए उनको कंपनियों को अलग अलग जगहों पर खुदाई करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी एक ही जगह पर खुदाई करती रहे, वहां से तेल ना निकले, तो कंपनी ये नहीं सोचती कि उसकी एक जगह पर उसकी मेहनत बेकार गई है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही स्ट्रक्चर बना के रखती है कि एक जगह से तो कुछ होने वाला है नहीं, उसको अलग अलग जगहों पर खुदाई करनी पड़ेगी। अगर वो अनुमान लगाती है कि एक जगह से तेल नहीं निकल रहा है, तो वो अलग दूसरी जगह को खोजने लगते हैं। अगर दूसरी जगह से नहीं निकलता है, वो अलग अलग जगहों पर को खोजने लगते हैं, और जहां से तेल आएगा वहां पर वो खोदने लगते हैं। ऐसे ऐसे करके वो पहाड़ों से तेल निकालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे समझ में आता है कि हम अपनी लगनशीलता के साथ साथ अपनी प्रयोगशीलता का उपयोग करें, तो हम अपने हार को जीत में बदल सकते हैं। प्रयोगशाला और लगनशीलता को करने के दो तरीके हैं। खुद को बताएं कोई तरकीब है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद को बताना पड़ेगा कि कोई और करने की तरकीब है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आदमी आपको नहीं बताएगा। आप अगर उस काम को करने में असफल हो जाते हैं तो आपको दूसरी तरीके से काम करना पड़ेगा। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का। आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वो कंपनी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि वो कंपनी आपको अ, वो कंपनी काम कर रही होती है और वो कंपनी में वो कंपनी 5 साल चलती है, 5 साल के बाद वो अपना काम बंद कर देती है। तो इससे होता है क्या है माय डियर फ्रेंड्स, की वो कंपनी 5 साल में अपना काम बंद कर देती है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने क्या किया, कोई भी खुद खुद को उसने कुछ नहीं बताया कि कोई और तरकीब है। अगर वो चाहती तो कोई दूसरे तरकीब से वो काम शुरू कर सकती थी, लेकिन वो अगर रुक जाती है तो फिर उसका वो काम नहीं हो पाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को खुद को बताना पड़ेगा कि आप अगर जब फेल हो रहे हैं तो उस वक्त आपको दूसरे तरीके को खोज निकालना पड़ेगा, ना कि आप उस काम को छोड़ के हार मान जाए। नंबर 2, पीछे हटे और फिर से शुरू करें।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा। आपको पीछे हट के सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे कि एक बिल्डिंग, कोई एक व्यक्ति एक बिल्डिंग बना रहा था। तो जब वो बिल्डिंग बना रहा था, उसने पूरी बिल्डिंग बन गई। तब उससे पूछा गया कि आपका ये बिल्डिंग कैसे बनी? तो उसका कहना क्या था? बहुत अच्छा नहीं। उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि जब वो बिल्डिंग बन रही थी, तब उसने उसका नक्शा तो बना दिया था, लेकिन जब वो पूरी बिल्डिंग बन गई थी और या बिल्डिंग बन रही थी, तब वो वहां पर मौजूद नहीं था। तब वो कहीं बाहर चले जाता था। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने स्ट्रक्चर बनाया और इसके बारे में लोगों को आप अपने जो मजदूर हैं उनको ऐसे बनाना है, उनका आपने उसको गाइड नहीं किया। तो उसका क्या कहना था माय डियर फ्रेंड्स, कि उसने बोला कि बिल्डिंग बनाने के विचार से अलावा मेरे पास हजारों अलग अलग तरीके से विचार आते रहते हैं। उनके लिए मैं अलग अलग जगहों पर अपनी फैमिली के साथ जाया करता हूँ। जब वो बन रहा था तो मैं कभी अपने 72 दिन अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर था, और कभी कोई बाहर और जगह पर था। बट मैं अ, अपने माइंड को इतना फ्री रखता हूँ, अपने माइंड को इतना साफ शार्प रखता हूँ, और ऐसी ऐसी जगह पर घूमता हूँ जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे मैं फूलों में जब बगीचों के फूलों में जब पानी दे रहा होता हूँ, तब मेरे मन में एक नया विचार आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मैं एक बार फिर पीछे हटता हूँ और दोबारा से काम शुरू करने लग जाता हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड, इससे आपको पता चलता है कि आप को अपने लगनशीलता के होने के साथ-साथ प्रयोगशीलता का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड, याद नंबर 5 है, याद रखें कि हर स्थिति में अच्छा पहलू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ में बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं। हम बार-बार हार के बाद गिर गिर जाते हैं और दोबारा से उठने का मन नहीं करता है, और हम हार के बाद अपने नेगेटिव पहलू को देखने लगते हैं। नेगेटिव, जी हाँ, नेगेटिव पहलू का मतलब हम ये देखने लगते हैं कि हम हार गए, अब तो हम हमारे पास जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इससे होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारा नेगेटिव का माइंड बहुत तेज हो जाता है और हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा काम करना है, अगर आपको कुछ नई चीजें करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो आप म्यूजिक सुनो, ठीक है, या फिर आप कोई मानसिक रूप से आप अपने कोई काम में जुट जाओ। अपने मानसिक रूप से अपने आप को तरोताजा करो, या तो कोई झपकी ले, कहीं टहले। इस तरीके से आप अपने अ, अपने जो अच्छे यानी कि आप अ, आपका जो पॉजिटिव साइड है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। आप हर स्थिति में आपको अच्छा महसूस करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और है। जो एक व्यक्ति नौकरी करता था और नौकरी से उसको अचानक उसके बॉस ने एक दिन निकाल दिया। अब वो घर गया, घर जाके वो पहले तो बहुत टाइम तक नाराज हुआ कि उसकी बॉस ने उसको निकाल दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब उसकी बॉस ने उसको निकाला, वो सोचता रहा कि उसका पॉजिटिव पहलू सोचता रहा, तो उसको पता चला कि उसकी कंपनी में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी कंपनी से उतना संतुष्ट नहीं था। वो उससे ज्यादा सैलरी डिजर्व करता था और उसको वहां पर उतना काम भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उसने ये निश्चित किया, अब मार्केट में चले गया दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, और उसकी अपनी इसी सोच की वजह से उसको बहुत ही जल्द दूसरी नौकरी मिल गई, जो कि पिछली वाली सैलरी से भी ज्यादा अच्छी सैलरी देने वाली कंपनी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखें कि हर स्थिति में आपको अच्छा पहलू ही चुनना होता है। तो इससे आप अपने जो फेलियर है, अपने हार को अपने जीत में बदल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ सुझाव जो मैंने आपको अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने जानकारी के हिसाब से आपको दिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें, मैक्सिमम लोगों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।